लेकर बीजीएल लॉन्चर के साथ सरेंडर किया है। बस्तर आईजी और एसपी के सामने सरेंडर किया और कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह का दौरा है, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ा सरेंडर यहां पर हुआ है। 76 लाख के ये नामी 21 नक्सली है जिन्होंने सरेंडर अब कर दिया है। तो बता दें कि SLR AK-47 बीजीएल लॉन्चर के साथ इन्होंने सरेंडर किया और बस्तर आईजी और एसपी के सामने ये पहुंचे और हथियार डाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, बातचीत का क्या कुछ माध्यम रहा जिसके बाद इन्होंने सरेंडर किया? देखिए, बस्तर में जिस तरह से माओवादी के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार अपील की जा रही है सरेंडर को लेकर, और उसका जो परिणाम है अब देखने को मिल रहा है। और आज जो बड़ी खबर निकल के आई है सुकमा के जंगलों से, जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, वो नक्सली दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन और KKBN जो उड़ीसा में लंबे समय से सक्रिय रही है, और इसके अलावा इंद्रावती एरिया कमेटी के जो नक्सली सक्रिय रहे हैं, इन्होंने आज सरेंडर कर दिया। इनकी संख्या करीब 21 की है और इन पर 36 लाख का इन पर इनाम था। और ये जो नक्सली जो सरेंडर करने आए हैं, ये लंबे समय से माओवादी संगठन में रहकर काम कर रहे थे और इन्होंने जो सरेंडर किया, जो हथियार जो साथ में लेके आए हैं, बेहद आधुनिक हथियार हैं, जिसमें AK-47 3 है, SLR 2 है और इंसास राइफल 1 है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। और जिस तरह से बस्तर में जो माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि माओवादी संगठन अपने अंतिम पड़ाव पर है और लगातार सरेंडर किए जाने से माओवादी संगठन खात्मे की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डेडलाइन जो तय की गई है उसके पहले बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं और ये साफ बताता है कि नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई है वो बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है। सलीम, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और जो दिनांक जो तय किया गया, जो तिथि जो तय की गई थी मार्च 2026 का, इसको लेकर बड़े कैडर के नक्सली लगातार सरेंडर भी कर रहे हैं और नक्सली जो जंगल में जो अभी भी भटक रहे हैं उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया भी जा रहा है। और खास बात यह है, जो पुनर्वास नीति जो सरकार की तरफ से जो तैयार किया गया था, उससे प्रभावित होकर कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो उनसे अपील कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कौशल विकास के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश है, सरकार का जो संदेश है, प्रशासन की तरफ से जो प्रयास की जा रही है, ये अब नक्सली संगठन में मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो निचले कैडर के जो नक्सली रहे हैं वो अब प्रशासन के पास पहुंचकर अपने भविष्य को देखते हुए रोजगार के जो अवसर हैं उसे तलाशते नजर आ रहे हैं और उन्हें लगातार प्रशासन की तरफ से रोजगार के अवसर जाते हुए भी अलग अलग बैंकों से उन्हें आर्थिक मदद भी की जा रही है ताकि वो अपने रोजगार की व्यवस्था कर सकें। शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। नारायणपुर से खबर, जहां नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अबुझमाड़ में नक्सल स्मारकों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। फरसगांव में नक्सल स्मारक को जमींदोज कर दिया गया और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में स्मारक को ध्वस्त किया गया है। तो नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अबुझमाड़ में नक्सल स्मारकों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो बता दें कि फरसगांव में नक्सल स्मारक को जमींदोज किया गया और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इसे ध्वस्त कर दिया गया है। नर्मदापुरम से खबर, जहां बाघ के हमले में युवक की मौत हुई है। झुरिया गांव के पास बाघ ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और परिजनों को 8 लाख की सहायता दी जाएगी। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया है। तो नर्मदापुरम का ये पूरा मामला, बाघ के हमले में एक युवक की मौत हुई है। बनखेड़ी के बाड़ी देवी गांव में एक युवक की मृत्यु हो गई किसी वन्य प्राणी के हमले से। और उसमें जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई, सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला और पुलिस अमला तत्काल मौके पर पहुंच गया और आवश्यक कार्रवाई की। उसके बाद में PM रिपोर्ट करवाई गई है और अंत्येष्टि के लिए शव पुनः परिजनों को सौंपा जाएगा। टाइगर के हमले से मृत्यु हुई? हाँ, इसमें उस क्षेत्र के आसपास टाइगर के पंजे देखे गए हैं, तो संभवतः ये टाइगर के ही
ये हमले से मृत्यु हुई है, जिसकी पुष्टि उसकी पीएम रिपोर्ट और सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उससे पता चलेगा। दंतेवाड़ा से खबर, जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर एफआईआर हुई है। भांसी थाने में कुंजाम पर एफआईआर हुई। सरकारी कर्मचारियों से गाली गलौज के आरोप लगे और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। तो दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर एफआईआर हुई है और भांसी थाने में कुंजाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सरकारी कर्मचारियों से गाली गलौज के आरोप लगे हैं और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। खरगोन जिले के महेश्वर में अनोखी शादी हुई, जहां दुल्हन और दूल्हा ने अपनी शादी में बैलगाड़ी से एंट्री की। दूल्हा दुल्हन पेशे से पटवारी हैं। पटवारी जोड़े ने लग्जरी गाड़ियों के बजाय फूलों से सजी बैलगाड़ी को चुना और उसी पर बैठकर अपनी शादी के स्टेज तक पहुंच गए। पुरानी परंपरा को निभाने का ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई पटवारी जोड़े की सादगी की तारीफ कर रहा है। तो खरगोन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पटवारी जोड़े ने देखिए एक अलग अंदाज में एंट्री की, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है।